हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है क्रिप्टोग्राफी इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो आज हम लेक्चर में देखेंगे क्रिप्टोग्राफी। तो व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में आपको एक पिक दिया हुआ है, देखो, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स। तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो इनक्रिप्ट एंड सेकेंड इज डिक्रिप्ट। तो ये किस तरह डिक्रिप्ट और इनक्रिप्ट यहाँ पे वर्क करेगा वो आप यहाँ पे लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट इंक्रिप्ट में एक मैसेज ड्रॉप आउट हो रहा है और डिक्रिप्ट में यहाँ पे मैसेज रिसीव हो रहा है, सेंड टू रिसीव। ओके, तो देखो अब किस तरह इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट यहाँ पे वर्क होगा वो आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रिप्टोग्राफी का मीनिंग पता होना चाहिए। व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी? तो क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज टू मेक देम सिक्योर एंड इम्यून टू अटैक। क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो वन यूजर टू अनदर यूजर, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वन टाइप ऑफ। जो इमीडिएट अटैक मींस यहाँ पे हैकर्स जो होते हैं वो जो आपके डेटा यहाँ पे हाइड कर लेते हैं, फिर किस तरह आपके डेटा यहाँ पे सिक्योर रख सकते हो, तो ये क्रिप्टोग्राफी में यहाँ आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो किस तरह मैसेज ट्रांसफर होगा, किस तरह सिक्योर होगा, किस तरह इंक्रिप्ट होगा, किस तरह डिक्रिप्ट होगा। ओके, ये सब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिक टर्म्स है क्रिप्टोग्राफी में कि कितने कितने टर्म्स यहाँ पे यूज हो गए। तो फर्स्ट इज प्लेन टेक्स्ट, सेकेंड सिफर टेक्स्ट, फिर थर्ड थी सिफर, फिर फोर्थ इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, एंड फिफ्थ इज कीज। ओके, तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक टर्म्स इन क्रिप्टोग्राफी। तो ये सब हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी में कि किस तरह ये वन बाय वन वर्क यहाँ पे होगा। तो ये बेसिकली एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ रखा है इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का। नॉर्मली एक बेसिक ड्रॉप है, देखो किस तरह यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जो लिखा है यहाँ पे देखो, मेमो कॉन्फिडेंशियल, एक तरह एक मैसेज यहाँ पे ड्रॉप आउट किया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन टेक्स्ट। मींस जो यूजर यहाँ पे मैसेज हमको सेंड कर रहा है वो प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिख रहा है। लाइक मैंने कोई मैसेज लिखा, हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसा कोई मैंने मैसेज लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैसेज किसी दोस्त या किसी को मैं मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ, मैसेज सेंड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या जाएगा उसमें? इंक्रिप्शन होगा। ठीक है, इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन होके बाद वो क्या करेगा? सिफर टेक्स्ट। मीन सिफर टेक्स्ट में क्या हो जाएगा? बाइनरी कोड या फिर 1010 या फिर एबीसीडी एक्सवाइजेड कुछ भी कोड में वो कन्वर्ट कर देगा। लाइक आपने जो मैसेज आपके फ्रेंड को जो भेजा है वो इंक्रिप्शन होगा, लाइक नेटवर्क पे इंक्रिप्शन हो जाएगा। तो आपका जो मैसेज है वो बाय डिफॉल्ट बाइनरी कोड या फिर एक्सवाइजेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपका मैसेज है क्या। मीन्स जो नेटवर्क पे बीच में जो हैकर्स है, ये नॉर्मली मोस्ट ऑफली कहाँ पे यूज होगा? बैंकिंग में होता है, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग। लाइक हम लोग ऑनलाइन कुछ परचेज कर रहे हैं अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से, तो हम जो डेबिट कार्ड इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कंपलसरी इंक्रिप्शन होता है यहाँ पे सिक्योर। अब कुछ भी परचेज कर रहे हो तो मैंने जो अकाउंट नंबर यहाँ पे इनपुट किया है तो वो बाय डिफॉल्ट नेटवर्क पे कोई हैकर है या फिर कोई भी अनऑथोराइज यूजर है तो वो एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हर वेबसाइट पे हर लोग ने इंक्रिप्शन डिक्सी में रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज इंक्रिप्शन से क्या होता है कि आपने जो इनपुट किया है वैल्यू वो बाय डिफॉल्ट बाइनरी कोड या फिर एक्सवाइजेड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। सामने वाले को, मतलब जो बीच में जो हैकर्स है वो अनऑथोराइज यूजर है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या इनपुट किया था। ठीक है, फिर वो इनपुट को हम क्या कर लेंगे? डिक्रिप्शन। फिर उसको हम डिक्रिप्शन करके फिर प्लेन टेक्स्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे। फिर जो सामने वाले आपने जो मैसेज ड्रॉप आउट किया है वो सामने वाले के पास वो मैसेज रिसीव हो जाएगा। देखो प्लेन टेक्स्ट और प्लेन टेक्स्ट, देखो स्टार्टिंग एंडिंग में देखो सेम टू सेम कंटेंट है। देखो बीच में क्या है? सिफर टेक्स्ट। तो सिफर टेक्स्ट क्या कर दिया? उसको मैसेज को कन्वर्ट कर दिया। देखो, तो इस तरह इंक्रिप्शन में लॉक है, फिर वो लॉक को खोल के मैंने क्या कर दिया? डिक्रिप्शन। तो एक बेसिक मैंने यहाँ पे एक इमेज रखा हुआ है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का। ठीक है, फिर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज क्रिप्टोग्राफी की। फर्स्ट इज सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और सेकंड इज असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी कितनी है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, आपको याद रखना है। ठीक है, कैटेगरीज क्रिप्टोग्राफी की, तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। अब दोनों का मीनिंग एक्सप्लेन कर लेता हूं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या है? is also known as a secret key. Sender and receiver use the same key. Encryption decryption algorithm to encrypt decrypt data like keys share. अब ये सीक्रेट की क्या है, सेंडर रिसीवर सेम की क्यों यूज कर रहा है, ये सब आगे के स्लाइड में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर यहाँ पे आपको मीनिंग पता होना चाहिए
सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब है इज द ऑल्सो नोन एज सीक्रेट की। ओके, जो सेंडर और रिसीवर में सेम की यहाँ पे यूज होगी। किस तरह, मैं आगे के स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, फर्स्ट इज सेंडर, ठीक है। अब सेंडर इंक्रिप्शन कर रहा है, मींस यहाँ पे मैंने कुछ ऑनलाइन बैंकिंग का यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे इनपुट किया है, बोला ठीक है, मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, मैं कोई वैली किसी को मैं अपनी मनी ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ इनपुट किया तो वो इंक्रिप्शन में हुआ। तो अब क्या होगा कि जब आप इनपुट कर रहे हो तो एक सीक्रेट की यहाँ पे जनरेट होगी। वो सीक्रेट जो सीक्रेट की है वो वहां से आप डिक्रिप्शन करोगे दूसरे रिसीवर के साथ, तो दोनों यहाँ पे यूज कर रहे हैं सीक्रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिफर टेक्स्ट जो बीच में हो, मैं आपको फर्स्ट लाइन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि सिफर टेक्स्ट क्या होगा, वो बाइनरी या फिर 1 2 0 XYZ में वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन बोथ यूज सीक्रेट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ की, पब्लिक एंड सीक्रेट। तो यहाँ पे सीक्रेट की यहाँ पे यूज हो रही है असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। फिर डिक्रिप्शन होके हमने जो मैसेज इनपुट किया था वो रिसीवर के पास जाएगा। ओके, तो दोनों इस तरह ये की यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिक मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का आपको बेसिक यहाँ पे ड्रॉ रखा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, सिफर। इस सिफर है क्या, तो ट्रेडिशनल सिफर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिफर, सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसपोजिशंस। तब ये दोनों किस तरह वर्क होगा यहाँ पे देखो। सब्स्टिट्यूशन सिफर, जो मैंने अभी आपको मैंने सिफर टेक्स्ट जो दिखा है ना स्टार्टिंग में, इसकी बात कर रहा हूँ कि सिफर टेक्स्ट किस तरह कन्वर्ट होगा। देखो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है इज वन ऑफ द विच द लेटर नंबर सिंबल प्लेन टेक्स्ट आर द रिप्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपने जो इनपुट किया है उसमें लेटर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है और फिर सिंबल में भी कन्वर्ट हो सकता है। लाइक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए लिखा है, तो यहाँ पे मैं ए लिख रहा हूँ, ABC ऐसा मैंने कुछ लिखा, तो ए को वो क्या कन्वर्ट कर देगा डी में, फिर टी को क्या कन्वर्ट कर देगा जेड में, और 2 नंबर को क्या कन्वर्ट कर देगा 5 में, और 3 नंबर को कितना कन्वर्ट करेगा 6 में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो लिखा उसको इंक्रिप्शन में यहाँ पे दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। वो कौन सी वैल्यू हो सकती है, लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या लिखा था। लाइक मैंने तो लिखा था ए, पर जो बीच में जो जो था अनऑथोराइज, उसको क्या मिलेगा, कैपिटल डी। पर मैंने कैपिटल डी तो इनपुट किया ही नहीं, मैंने इनपुट क्या किया था, कैपिटल ए, ठीक है। तो इस तरह हम ए डी फिर कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, टी में से जेड, ऐसे इस तरह। तो ये था सब्स्टिट्यूशन सिफर। ओके, सिफर टेक्स्ट। फिर है ट्रांसपोजिशन सिफर। तो ये किस तरह वर्क करेगा, तो ये बेस्ट सिफर टेक्स्ट है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने क्या लिखा है, क्या यहाँ पे इनपुट किया है। देखो किस तरह, इज द ट्रांसपोजिशन टेक्निक द पोजिशन ऑफ द लेटर्स नंबर सिंबल इन प्लेन टेक्स्ट। दोनों में सेम ही है, हम 3 यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पर देखो यहाँ पे कितना इजिली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू क्या हो गई, 1 का क्या हो गया 4, 2 का 2, 3 को मैंने 1 कर दिया, 4 को 6 कर दिया, 5 को 3 कर दिया, 6 को 5 कर दिया, कैपिटल एम को टी कर दिया, कैपिटल ई को ई कर दिया, टी को एम कर दिया, यहाँ पे एम को ई कर दिया। देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक एग्जांपल लिखा है। देखो प्लेन टेक्स्ट किसको बोलते हैं, हमने फर्स्ट जो मैंने आपको स्लाइड दिखा उसमें आपको मैंने बता दिया था कि प्लेन टेक्स्ट मींस हम जो मैसेज लिख रहे हैं वो, और सिफर टेक्स्ट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने मैसेज क्या लिखा है, मीट मी आफ्टर पार्टी, मीट मी आफ्टर पार्टी। तो मैंने ये मैसेज सेंड किया, तो रिसीवर कब इसको यूज करेगा, तो बीच में सिफर टेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया है, तो इंक्रिप्शन फिर सिफर टेक्स्ट। तो सिफर टेक्स्ट ने क्या किया, देखो एम को टी कर दिया, ई को ई कर दिया, ई को एम कर दिया, टी को ई कर दिया। तो देखो क्या लिखा है, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या इनपुट किया था। तो ये हो गया इंक्रिप्शन। फिर इसका क्या हो जाएगा, डिक्रिप्शन, और सामने वाले को आपका मैसेज रिसीव हो जाएगा, मीट द आफ्टर पार्टी। मींस बीच में जो हैकर है या फिर बीच में जो अनऑथोराइज यूजर है उसको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या मैसेज इनपुट किया था, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोजिशन सिफर। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिफर, सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसपोजिशन सिफर। तो ये था हमारा सिफर टेक्स्ट। ओके, तो ये पूरा का पूरा असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं असिमेट्रिक की
क्रिप्टोग्राफी पे। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक की। मैंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ की, इज अ पब्लिक की और सीक्रेट की। तो मैंने सीक्रेट की किस तरह वर्क करना था वो आपको समझ में आ गया। तो पब्लिक की किस तरह वर्क करेगा, तो असिमेट्री में आपको क्या यूज करना है, पब्लिक की। इज ऑल्सो नोन एज अ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। Sender and receiver use different key for the encryption and decryption, namely public and privately respectively. तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की यहाँ पे यूज होगी की। यहाँ पे असिमेट्री में क्या था, प्राइवेट की दोनों यूज कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर। यहाँ पे पब्लिक की यूज करना है और प्राइवेट भी। किस तरह, देखो मैं आगे के स्लाइड में दिखाता हूँ। देखो, सेंडर ने मैसेज ड्रॉप आउट किया, तो इंक्रिप्शन वाले ने क्या किया, उसकी पब्लिक की थी। ठीक है, पब्लिक की मींस क्या है कि एक वहां पे उसका कोई कोड होगा, वो कोड क्या करेगा, सामने वाले को जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हो उसको वो प्राइवेटली की में कन्वर्ट कर देगा। मींस आपके पास जो पब्लिक की है वो आपको सामने वाले को देनी पड़ेगी। मींस आपके पास जो कोड है, ठीक है, वो आपको सामने वाले को देना पड़ेगा, तभी आपका डिस्क्रिप्शन होगा, फिर ही आप रिसीवर के पास आपका मैसेज जाएगा। आपको दोनों की शेयरिंग करनी पड़ेगी, पब्लिक की और प्राइवेट की। जहां पे सिमेट्रिक में क्या था, ओनली वन की थी। ठीक है, इसलिए मींस वहां पे एक ही की यूज हुई, यहाँ पे क्या है कि दो की यूज रही, पब्लिक और प्राइवेट। तो यहाँ पे पब्लिक यूज करना है इंक्रिप्शन में, और डिक्रिप्शन में आपको क्या करना है, प्राइवेट की यूज करना है। ठीक है, फिर यहाँ ओके, तो ये था हमारा असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है की यूज इन क्रिप्टोग्राफी। तो मैंने आपको जो बताया वही चीज यहाँ पे रखी है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में ओनली वन की यूज होगी, सीक्रेट की। और यहाँ पे असिमेट्रिक में आपको कितने की यूज करनी है, प्राइवेट की और पब्लिक की। ओके, तो पब्लिक की आप जो यूज कर रहे हो वो आप सामने वाले को देंगे, तभी वो प्राइवेटली यहाँ पे यूज करेगा, अदरवाइज वो यूज नहीं कर सकता। ले आपको प्राइवेट की का मतलब क्या है कि आपको पब्लिक की जो वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा की यूज इन क्रिप्टोग्राफी के, कितने की हम क्रिप्टोग्राफी में यूज कर सकते हैं। अब है कंपैरिजन, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक में कंपैरिजन क्या है। तो फर्स्ट इज सेम एल्गोरिदम विद द सेम की यूज द इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जो आपको पता ही है कि यहाँ पे एक ही की यूज करनी है सेम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या है, यहाँ पे आपको इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन विद अ पेयर ऑफ की, यहाँ पे पेयर में वर्क करना है, वन फॉर इंक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन। मीन्स वन फॉर पब्लिक की एंड वन फॉर प्राइवेट की। तो यहाँ पे आपको पेयर में वर्क करना है, और यहाँ पे सिंगल। यहाँ पे की मस्ट बी सीक्रेट, यहाँ पे सीक्रेट की है, और यहाँ पे वन ऑफ द टू की मस्ट बी केप्ट सीक्रेट, यहाँ पे टू की यूज हो रही है। इट मे बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इनप्रैक्टिकल और डिसिफर अ मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मे बी इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। यहाँ पे कोई मैसेज इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं भी हो सकती, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल की यूज हो रही है। ओके, यहाँ पे क्या है कि इट मे बी पॉसिबल, इम्पॉसिबल और एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल मैसेज इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो दोनों में देखो सेम टू सेम यहाँ पे वर्कआउट हो रहा है, दोनों में सेम टू सेम वर्कआउट हो रहा है। यहाँ पे आप सिंगल की यूज कर रहे हो तो भी सेम है, यहाँ पे आप डबल की यूज कर रहे हो फिर भी सेम है, पर दोनों में एक ही चीज कॉमन है कि यहाँ पे इम्पॉसिबल या फिर एटलीस्ट इम्प्रैक्टिकल सिफर मैसेज यहाँ पे होना चाहिए। इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यहाँ पे दूसरी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको याद नहीं रखनी है, पर आपको फर्स्ट और सेकंड मोस्टली आपको पता होना चाहिए कितनी की यहाँ पे यूज हो रही है कंपैरिजन में। ठीक है, तो इतने हमारे टॉपिक्स थे क्रिप्टोग्राफी में। तो क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक था वो नॉर्मली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में भी आ सकता है। आप क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, या फिर हम इंक्रिप्शन
अलग से एक्सप्लेन करेंगे, डिक्रिप्शन अलग से एक्सप्लेन करेंगे तो भी चलेगा, फिर दोनों को आपको साथ में एक्सप्लेन करना है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी। तो ये था हमारा क्रिप्टोग्राफी का लेक्चर्स। तो यहाँ पे मैंने जो आपको दिखाया वो सिफर टेक्स्ट मोस्ट आईएमपी था, जो हम कन्वर्ट करते हैं लेटर्स, नंबर और सिंबल में। कितने टाइप से सिफर के, सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसपोजिशन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैंने देखो बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि किस तरह सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। प्लेन टेक्स्ट मीट मी आफ्टर पार्टी एंड किस तरह यहाँ पे आपका मैसेज चेंज हो गया, फिर की यहाँ पे किस तरह यहाँ पे यूज हो रही है। ओके, तो ये आपको याद रखना है सिफर टेक्स्ट में, बराबर। तो यहाँ पे आपको फिर से मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे वर्क हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन एक बार फिर से देख लो कि यहाँ पे इंक्रिप्शन कैसे हो रहा है, सिफर टेक्स्ट, फिर डिक्रिप्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज पता होने के बाद आपको यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट मीन्स हमने जो मैसेज ड्रॉप आउट किया वो, सिफर टेक्स्ट मीन्स हम वो मैसेज को क्या कर दिया, सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया लेटर्स सिंबल में। फिर सिफर मीन्स वही चीज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कर दिया, फिर हमने यूज की कीज, पब्लिक, प्राइवेट और सीक्रेट की। ओके, तो ये मैसेज जो मैंने फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे रखी थी, अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह इंक्रिप्ट हो रहा है और किस तरह डिक्रिप्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक गर्ल्स मैसेज कर रही है, ठीक है, तो वो मैसेज इंक्रिप्ट अभी हाल में है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको मैसेज को डिक्रिप्ट करना है नेटवर्क पे, फिर जो सामने वाला बंदा है उसके पास रिसीव हो जाएगा आपका मैसेज। ठीक है, तो सेंड टू रिसीवर, तो बीच में हमने क्या किया, क्रिप्टोग्राफी, इट्स कॉल्ड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो टॉपिक था वो क्रिप्टोग्राफी था, जो मोस्ट आईएमपी आपके नेट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। तो फर्स्ट था हमारा क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, अब नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे फर्स्ट लिखा है मैंने, क्यों, बिकॉज सेम एज यहाँ पे सिमेट्रिक की आपको यूज करना है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में। तो हमने क्रिप्टोग्राफी में ये चीज तो हमने देख ली कि किस तरह यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन हो रहा है, सेंड टू रिसीवर। ओके, सीक्रेट की यहाँ पे यूज हो रही है, मैसेज कैसे सेंड हो रहा है, किस तरह फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेटर सिंबल इस तरह। तो अब हम सिमेट्रिक और असिमेट्रिक को यहाँ पे नहीं देखते, बिकॉज लास्ट हमने क्रिप्टोग्राफी में देख लिया। अब हम देख चलते हैं डिजिटल सिग्नेचर पे। तो व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो मैंने आगे क्यों आपको सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दिखा है, बिकॉज यहाँ पे उसका यूज है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ टाइप ऑफ असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी वन टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है, यहाँ पे एक टाइप है सिक्योरिटी प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नेचर इन ए डिजिटल। तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कैसे करनी है, डिजिटल, लाइक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। Digital signature is a electronic signature that can be used authenticate identity to sender of a message। यहाँ पे जो मैसेज सेंड हो रहा है, सेंडर जो मैसेज सेंड कर रहा है उसके आइडेंटिटी कि वो ऑथोराइज यूजर है या नहीं, वो चेक करता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और सिग्नर ऑफ डॉक्यूमेंट पॉसिबिलिटी अस्योर दैट ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द मैसेज, मैसेज जो आपने सेंड किया वो ओरिजिनल है या नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही है नहीं सही है, वो सब चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू आपको चेक करनी है। तो वन यूजर टू अनदर यूजर पे आपको जाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करना है, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन आइडेंटिफाई के लिए। तो देखो हाउ इट वर्क। देखो यहाँ पे एक सिंपली मैंने यहाँ पे इमेज रखी है, किस तरह वेरीफाई हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूजर है, वो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट देखो। ओके, फिर क्या हो रहा है, डिजिटल सिग्नेचर हमारा जो इंक्रिप्टर, जो प्राइवेट की यहाँ पे यूज की है आपने, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजिटल सिग्नेचर, वो डिजिटल सिग्नेचर आपको चेक होगा, फिर वो जाएगा बाद में डॉक्यूमेंट्स में, और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाएगा, रिसीवर के साथ। तो बीच में क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। तो सिग्नेचर मीन्स आप ऑथोराइज हो या नहीं हो, उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपने की है वो। अब नेक्स्ट वो क्रिएशन है, डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन देखो, केविन डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, फिर इंक्रिप्शन पब्लिक की, डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट, ठीक है, फिर कंपेयर, फिर वेरीफाई कर रहा है कि वो सही है या नहीं सही है, फिंगरप्रिंट सही है तो फिर डॉक्यूमेंट पास होगा।
तो यहाँ पे देखो, इफ सेम डॉक्यूमेंट इज ऑथेंटिकेट रोज साइन इट, अदरवाइज डॉक्यूमेंट कान बी ट्रस्टेड। यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट सेम है, ऑथेंटिकेशन परफेक्टली हो गया है ऊपर, तो फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो नहीं है तो कांट बी ट्रस्टेड। ओके, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारा डिजिटल सिग्नेचर वर्क कर रहा है, क्रिएशन और वेरिफिकेशन। तो हाउ इट वर्क्स में इस तरह हमारा वर्क होगा। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन भी आएगा, डिक्रिप्शन भी आएगा, और बीच में क्या आएगा, डिजिटल सिग्नेचर। ओके, देखो पूरी की पूरी लाइन देखो, रोज डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट हमने इलेक्ट्रॉनिक से दिया, फिर डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे किया हमने, फिर वो डॉक्यूमेंट चेक हुआ, रिसीवर के पास भेजा, फिर रिसीवर क्या कर रहा है, उस डॉक्यूमेंट को डिक्रिप्ट कर रहा है, फिर से वो फिंगरप्रिंट चेक कर रहा है कि वो ऑथोराइज है या नहीं है। ठीक है, फिर कंपेयर में जाएगा, फिर वो वेरीफाई है या नहीं, फिर वो चेक करेगा। ये सब चीज यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर में होगी। हाउ इट वर्क, the use of digital signature usually involve to process one perform to signer and other the receiver। ओके, सेंडर टू रिसीवर डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हुआ, यहाँ पे प्रोसेस चेक करती है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिएशन, हमें यहाँ पे मैसेज दिया तो प्रोसेस इज परफॉर्म बाय द सेंडर ऑफ द मैसेज। यहाँ पे क्रिएशन का मतलब क्या है, सेंडर ऑफ द मैसेज, मैसेज किसने सेंड किया, सेंडर ने। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि रिसीवर ऑफ द मैसेज, जो रिसीवर है वो जो मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, तो वो क्या करता है, वेरिफिकेशन, कि वो ऑथोराइज यूजर है या नहीं है। ठीक है, तो ऑथोराइज यूजर किस तरह होगा, इंक्रिप्शन, बाद में डिजिटल सिग्नेचर में वो चेक होगा कि वो ऑथोराइज है या नहीं, फिर डिक्रिप्ट होगा और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट रिसीव होगा। तो फर्स्ट इज क्रिएशन मीन सेंडर ऑफ द मैसेज, एंड सेकंड इज वेरिफिकेशन, रिसीवर ऑफ द मैसेज। फिर हमारा की रिक्वायरमेंट की, यहाँ पे कौन सी की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर आपको मैंने बताया अभी आगे ड्रो में, फर्स्ट इज अ प्राइवेट की एंड सेकंड इज अ पब्लिक की। प्राइवेट की मींस ओनली नोन एज द ऑनर और सेंडर। यहाँ पे प्राइवेट की किसको पता होगी, जो सेंडर है, जो ऑनर है, जो मैसेज सेंड करा उसको ही पता होगा। यूज द क्रिएट, तो डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे आपको यूज करनी है प्राइवेट की। पब्लिक की का मतलब क्या, इज नोन इज द एवरीवन, यहाँ पे सबको पता है पब्लिक की। यूज टू वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर, आपको ओनली फॉर वेरीफाई करना है कि ये सिग्नेचर डिजिटल सही है, ऑथोराइज यूजर है या नहीं है, इसको बोलते हैं पब्लिक की। ओके, तो फर्स्ट इज अ प्राइवेट की एंड सेकेंड इज पब्लिक की। देखो प्राइवेट की प्रोटेक्शन किस तरह हम कर सकते हैं, सॉफ्ट टोकन थ्रू तो कर सकते हैं, स्मार्ट कार्ड्स द्वारा भी हम कर सकते हैं, हार्डवेयर टोकन द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो देयर आर सम टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन प्राइवेट की के लिए, हम इस तरह प्राइवेट की यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो ये था हमारा सॉफ्ट टोकन, स्मार्ट कार्ड्स, हार्डवेयर टोकन, ये सब हम चीज यूज कर सकते हैं प्राइवेट की के लिए। बेनिफिट क्या है, तो फर्स्ट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, कि डिजिटल सिग्नेचर कैन बी यूज ऑथेंटिकेट द सोर्स ऑफ द मैसेज। हम जो मैसेज सोर्स यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, ऑथेंटिक है या नहीं, मींस वो यूजर सही है या नहीं, वो चेक करेगा। Where the ownership of digital signature secret key is a bound of the specific user, valid signature show the message। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मैसेज सीक्रेट की सेंड कर रहे हो कि आपका सिग्नेचर वैलिड है, तो शो द मैसेज, जो आपकी सीक्रेट की वैलिड होगी तो आप मैसेज शो कर सकते हो, अदरवाइज आप मैसेज शो नहीं कर सकते। तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन, फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। और यहाँ पे क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंट ऑफ हाई कॉन्फिडेंस इन अ सेंडर ऑथेंटिकेशन इज ऑब्जर्व द फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस होता है सेंडर, जो ऑथेंटिसिटी होता है ना, इस तरह कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जो मैसेज सेंड किया है वो ऑथेंटिकेशन है या नहीं है, वो यहाँ पे बेनिफिट सबसे बेस्ट है। फिर यहाँ पे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी क्या है, तो मैनी सिनेरियो सेंडर रिसीवर मैसेज मे बी हैव अ नीड कॉन्फिडेंस मैसेज हैज नॉट बीन अल्टरनेट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे आप अल्टरनेट नहीं कर सकते, एक बार मैसेज सेंड किया तो फिर वो रिसीवर के पास जाएगा ही जाएगा, और उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इसके सबसे बेनिफिट यहाँ पे सही, सबसे बेस्ट बेनिफिट यहाँ पे यही है, वो सिनेरियो में वर्क करेगा, सेंडर टू रिसीवर, एक बार आपने सेंड कर दिया तो कॉन्फिडेंस टू यहाँ पे रिसीवर चेक करेगा वहाँ पे, हैज नॉट बी अल्टरनेट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन में कोई अल्टरनेट आप नहीं कर सकते। ठीक है, फिर था इंक्रिप्शन, हाइड कंटेंट मैसेज, आप यहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी कर सकते हो, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने क्या मैसेज किया था, क्या नहीं किया था, क्या सिग्नेचर थी आपकी, कुछ पता नहीं चलेगा। ओके,
and if the message is digitally signed, अपने इलेक्ट्रॉनिक साइन की है मैसेज में, तो एनी चेंजेस इन द मैसेज विल बी इनवैलिड इन द सिग्नेचर। आप सिग्नेचर में कोई भी चेंजेस कर दो वो इनवैलिड होगी। एक बार आपने सिग्नेचर कर दी तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो गई, वो डिजिटल सिग्नेचर हो गई, फिर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा इंटीग्रिटी, बेनिफिट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डिफरेंस रखा है कि हम पेपर में सिग्नेचर करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर करेंगे, तो क्या डिफरेंस है। तो देखो फर्स्ट इज ऑथेंटिसिटी, मे बी फॉरगेट और कैन नॉट बी कॉपी। ओके, पेपर में हम यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ पे कैन नॉट बी कॉपी, यहाँ पे कॉपी भी नहीं कर सकते। देखो पेपर में हो सकता है फॉरगेट, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक में। इंटीग्रिटी में क्या है कि सिग्नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकता हूँ, कहाँ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको क्या है, डिपेंडेंट ऑन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की कंटेंट पे कंपलसरी परफेक्टली सिग्नेचर करनी पड़ती है। यहाँ पे तो हर जगह पे कुछ भी जगह पे हम सिग्नेचर कर सकते हैं पेपर में। ओके, नन नन रिडक्शन में क्या है कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नीडेड, यहाँ पे हैंड राइटिंग भी कर सकते हैं कोई एक्सपर्ट, एरर प्रोन भी आ सकता है। यहाँ पे एनी कंप्यूटर यूजर, यहाँ पे कंप्यूटर है, यूजर कंप्यूटर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। फिर एरर फ्री, यहाँ पे एरर भी नहीं है, यहाँ पे एरर हो सकती है हैंड राइटिंग में। तो ये सब था हमारा पेपर सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर के बीच में कंपैरिजन। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन दिखाया यहाँ पे कि किस तरह पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर में हम किस तरह वर्क कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा लास्ट है ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल। तो जहाँ पे एडवांटेजेस है वहाँ पे ड्रॉबैक्स कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्या है कि प्राइवेट की मस्ट बी केप्ट इन सिक्योर मैनर। यहाँ पे आपको प्राइवेट की सिक्योर रखनी है। क्यों? जो किसी ने आपकी प्राइवेट की यहाँ पे किसी को पता चल गया है तो आपकी सिग्नेचर कोई भी कॉपी कर सकता है। मीन्स यहाँ पे आपको प्राइवेट की सिक्योर रखनी है, किसी को पता नहीं होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ द जनरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर द कंसिडर अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ पे टाइम के हिसाब से आपको डिजिटल सिग्नेचर करनी पड़ती है। आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, टाइम के हिसाब से आपने सिग्नेचर नहीं की तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम लिमिट है वो हिसाब से आपको सिग्नेचर रिक्वायर करनी पड़ती है। फिर तीसरा, फॉर यूजिंग द डिजिटल सिग्नेचर यूजर हैज ऑप्शन प्राइवेट या पब्लिक की। यहाँ पे यूजर के पास प्राइवेट या पब्लिक की दोनों होनी चाहिए। रिसीवर हैव द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑल्सो। क्यों? बिकॉज आपके पास प्राइवेट की होगी, पब्लिक की नहीं होगी, तो सामने वाले रिसीवर उसको मैसेज को सेंड रिसीव नहीं कर पाएगा। नहीं, यहाँ पे कंपलसरी आपके पास प्राइवेट और पब्लिक की दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो एडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स, की रिक्वायरमेंट्स, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए डिजिटल सिग्नेचर में। प्राइवेट की प्रोटेक्शंस, फिर की रिक्वायरमेंट प्राइवेट की, पब्लिक की, हाउ इट्स वर्क, क्रिएशन और वेरिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह देखो किस तरह क्रिएशन है, किस तरह वेरिफिकेशन है। क्रिएशन को क्या बोलते हैं? सेंडर ऑफ द मैसेज, एंड वेरिफिकेशन क्या बोलते हैं? रिसीवर ऑफ द मैसेज। फिर डेफिनेशन, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे यूज होगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम यूज करते हैं सिफर टेक्स्ट सेंडर तो रिसीवर, इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट पब्लिक की, प्राइवेट की। जो चीज मैंने आपको थियरी बनाई वो सेम टू सेम कैसी थी? असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, जो हमने आगे के लेक्चर में क्रिप्टोग्राफी में देख लिया है। ओके, आगे के टॉपिक में। तो ये सब चीज हम यहाँ पे पता होना चाहिए डिजिटल सिग्नेचर में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लाइड रखा था। तो ये था हमारा डिजिटल सिग्नेचर।